Assalamualaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next helping verbs of some sentences, and we learn that how these helping verbs, the sentences which are being used by these helping verbs, can be converted into passive voice. अच्छा, इससे पहले हम टेंसेस सीखते आ गए हैं और आपको बताता रहा हूँ मैं कि कौन सा टेंस अगर हो तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पहले यहाँ पर लिखते थे टेंसेस के एक्टिव वॉइस में टेंसेस कौन से हों तो किस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अब जो मामला है वो टेंसेस का नहीं है। हम बुनियादी टेंसेस सीख चुके हैं। इंडेफिनिट फैमिली को कैसे कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। हम कंटिन्यूस टेंसेस को भी सीख चुके हैं कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। परफेक्ट भी सीख चुके हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीख चुके हैं। तो नाउ इट्स द टाइम टू गिव यू अ फार्मूला दैट हाउ द सेंटेंसेस which possess or which have these helping verbs in them can be converted into passive voice. अब मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाए तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। अब टेंसेस की बात नहीं, अब हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स की जिसको कहला है उसकी बात चल रही है। तो ये मॉडल वर्ब्स कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे तो आज ये मैं आपको जो है इस लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, शुड, वुड और मे। ठीक है। तो इनको जो है कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई भी एक हो, यानी ये मॉडल वर्ब्स किसी में यूज़ हो जाएं, यानी कैन, यू, कुड, शुड या मे या वुड इस्तेमाल हो जाए किसी भी सेंटेंस में, उसको पैसिव वॉइस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू कन्वर्ट देम और यू विल हैव टू पुट डाउन द सेम मॉडल वर्ब और द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। यही सेम मॉडल वर्ब, यानी अगर एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में भी उसके सेंटेंस में कैन ही एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, कुड है तो कुड ही यूज़ होगा, शुड है तो शुड ही यूज़ होगा, वुड है तो वुड ही यूज़ होगा, मे है तो पैसिव वॉइस में भी मे ही यूज़ होगा, लेकिन प्लस में उसके हम सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देंगे, क्या, बी। और बाकी जो तब्दीलियाँ हैं पैसिव वॉइस की वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो तब्दीलियाँ सेम ही रहेंगी। ठीक है। अब कैसे, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस है शी कैन परफॉर्म द एक्ट, वो ये एक्ट परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैन इस्तेमाल किया गया है। बकाया तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है द एक्ट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि ये नाउन है तो सिर्फ इसने जगह चेंज की, बाकी वर्ड चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है शी, सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है, शी, हर। ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इसकी क्या है, हर है, लेकिन इससे पहले हम ऐड करते हैं बाय, तो शी इज़ कन्वर्टेड इनटू बाय हर, इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है परफॉर्म वर्ब है, तो ये आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब ऊपर, एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में वो वर्ब इनटू इट्स थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो परफॉर्म हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू परफॉर्म्ड, ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो बाकी रह गया ये हेल्पिंग वर्ब कैन है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने सेम कैन ही यूज़ किया है, प्लस में हमने सिर्फ क्या ऐड कर दिया है, कैन बी, और ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। सिंपल इज़ दैट। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखें। अब दूसरे में दे शुड राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, उन्हें एक एप्लीकेशन या दरख्वास्त लिखनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी तरीक़ेकार सेम रहेगा। ये ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन क्योंकि नाउन है सिर्फ जगह चेंज होगी, एन एप्लीकेशन विल रिमेन सेम एन एप्लीकेशन। ठीक हो गया। सब्जेक्ट है दे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देयर, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय देम में।
अच्छा, उसके बाद राइट वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन में कन्वर्ट हो गया। अब बात आ गई हेल्पिंग वर्ब शुड। ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल होंगे तो पैसिव में सेम इस्तेमाल होंगे, प्लस बी हो जाएगा, ये शुड कन्वर्ट हो जाएगा शुड बी में। शुड, ये सेम हमने शुड लगा दिया, इसके साथ हमने प्लस में ऐड कर दिया बी। ये देखें सेम हेल्पिंग वर्ब शुड, प्लस में हमने ऐड कर दिया बी, तो ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा आखिरी सेंटेंस है आज का, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, इसलिए आज आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सीखने में, क्योंकि इस पर हम पहले से ही बहुत काम कर चुके हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस है, अब इसमें आप देखें यू में सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, अ सॉन्ग विल रिमेन अ सॉन्ग, क्योंकि ये नाउन है इसलिए सेम अ सॉन्ग ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट है यू। अब यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, और आप जानते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या है, यू है, तो यू रहेगा, उसके पहले हम बाय ऐड कर देंगे कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय यू, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिंग है, सिंग फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, और पैसिव वॉइस में हमें पता है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग, थर्ड फॉर्म है संग, तो सिंग, सेंग, संग, तो सिंग हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू इट्स थर्ड फॉर्म संग, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में मे है, ऊपर आप पढ़ के आ गए कि मे अगर ये हेल्पिंग वर्ब में यूज़ हो जाए तो ये सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, प्लस बी हो जाएगा, तो ये मे, ये रह गया सेम मे। ठीक है, प्लस में हमने इसको ऐड कर दिया बी, तो ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब आज आपको टाइम इसलिए कम लगा है कि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये एक सिंपलेस्ट, शॉर्टेस्ट और स्मार्टेस्ट फार्मूला था कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे पैसिव वॉइस में, जो सेंटेंसेस ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें उनको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम जो है फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, उसके बाद दोबारा इस पर आएंगे। ये वीक हमारा यही चलेगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।